कैसे होगा मेनिस्कस टियर का इलाज। आपके घुटने में चोट लगी है और एमआरआई के अंदर लिखा हुआ आया है मेनिस्कस टियर। लेटरल मेनिस्कस हो सकता है, मीडियल मेनिस्कस हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर मेनिस्कस क्या होता है। अब टियर आया है तो उसका इलाज कैसे करें, क्या बिना ऑपरेशन के हो सकता है, ऑपरेशन कराना ज़रूरी है, ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन होता है मेनिस्कस का, मेनिस्कस को निकालना पड़ता है, ट्रिमिंग होती है या हम उसको रिपेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर मनु बोरा है, मैं एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। तो दोस्तों पहले जानना ज़रूरी है कि हमारे घुटने में दो मेनिस्कस होते हैं, लेटरल मेनिस्कस और मीडियल मेनिस्कस, और दो सी शेप के स्ट्रक्चर रहते हैं। मेनिस्कस का जो पेरिफेरल पार्ट है उसको बोलते हैं रेड जोन। उस रेड जोन में ब्लड वेसल्स अवेलेबल होते हैं। जो मेनिस्कस का बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं व्हाइट जोन, और इन दोनों के बीच का जो पार्ट है उसको बोलते हैं रेड व्हाइट जोन। तो रेड जोन के अंदर ब्लड वेसल्स होती है, वो वेस्कुलर होता है। व्हाइट जोन दोस्तों ए वेस्कुलर होता है, मतलब उसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। वो एक नॉन लिविंग थिंग के जैसा होता है, जिसका अगर एक बार वो फट जाए तो वो वापस जुड़ नहीं सकता, वो आपस में चिपक नहीं सकता, उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज बिल्कुल नहीं होती है मेनिस्कस के व्हाइट जोन के अंदर। तो अगर आपके एमआरआई में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मेनिस्कस टियर लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि जो मेनिस्कस टियर है वो उसके सब्सटेंस के अंदर है, पर वो आर्टिकुलर सरफेस मतलब फीमर या टिबिया के आर्टिकुलर सरफेस तक एक्सटेंड नहीं कर रहा है टियर। इस कंडीशन में इसमें सर्जरी की जरूरत नहीं रहती है दोस्तों। इसको हम पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के इंजेक्शन, जिसमें हम आप ही के ब्लड से प्लेटलेट्स और प्लाज्मा अलग निकालते हैं और वो आपके मेनिस्कस के अराउंड इंजेक्ट करते हैं। इसके इंजेक्शन की अलग टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं प्रोलोथेरेपी। छोटे छोटे बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं मेनिस्कस जहाँ टियर है उसके अराउंड, ताकि वहाँ पे रीजनरेशन और हीलिंग चालू हो और आपका धीरे धीरे जो ग्रेड 1 या ग्रेड 2 मेनिस्कस टियर है वो हील हो जाए। पर आपके अगर एमआरआई में ग्रेड 3 मेनिस्कस टियर दे रखा है, कॉम्प्लेक्स दे रखा है, बकेट एंडल दे रखा है, वर्टिकल, रेडियल, इस तरह का नाम है, तो इसके अंदर सर्जरी की जरूरत। मेनिस्कस हमारे दोनों घुटने में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो जब वो फट जाता है तो उसके हिलने के कारण घुटना लॉक होने लग जाता है, उसमें लॉकिंग हो सकती है। लॉकिंग का मतलब है कि जब आप घुटना सीधा कर रहे हैं तो अटक जाएगा, सीधा पूरा नहीं होगा, या फिर वो पूरा बेंड नहीं होगा। उसमें कट कट की आवाज आती है घुटने के अंदर, आपको लगता है कि जैसे कुछ अंदर फंस रहा है घुटने के अंदर, चीज कोई हिल रही है। तो ये जो टुकड़ा है मेनिस्कस का जो कि फट गया है और वो फ्रीली मोबाइल है, वो चीज आपके घुटने को जल्दी घिस देता है, काट ली। तो मेनिस्कस को टूटा हुआ छोड़ना घुटने के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि वो घुटने को जल्दी खराब कर देगा। एमआरआई के अंदर हमें काफी हद तक मालूम पड़ता है कि जो मेनिस्कस टियर है वो व्हाइट जोन में या रेड जोन में। अगर आपका मेनिस्कस टियर रेड जोन में, तो उसमें कई बार जो अच्छी एमआरआईज होती है उसमें एक वर्ड लिखा होता है मेनिस्को कैप्सुलर सेपरेशन, मतलब जो मेनिस्कस है वो कैप्सूल से सेपरेट हो गया है। ये कंडीशन दोस्तों रिपेयरेबल है। या फिर कई बार लिखा था रूट टियर, मतलब जो मेनिस्कस की रूट है, एंटीरियर रूट, पोस्टीरियर रूट, वो पूरी एवल्स हो गई है, ये भी कंडीशन रिपेयरेबल। तो ये 2-3 ऐसी कंडीशन है कि पेरिफेरल टियर हो या फिर रूट टियर हो, ये चीजें हम रिपेयर कर देते हैं। रिपेयर के अंदर आजकल हम मेनिस्कस रिपेयर सूचर्स, जिसके अंदर वायर का यूज होता है, फाइबर वायर का, वो उससे बेटर सूचर टेप यूज करते हैं। तो मेनिस्कस रिपेयर टेप्स आने लगी है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो टेप होती है वो नॉन ट्रॉमेटिक होती है। अगर मैं किसी कपड़े को या किसी स्ट्रक्चर को अगर मैं वायर से पकड़ूं तो वो वायर उसको काट सकता है, वहीं अगर हम उसको टेप से पकड़ें तो टेप नॉन ट्रॉमेटिक होती है और वो उस स्ट्रक्चर को काटती नहीं है। तो मेनिस्कस जब हम टेप से रिपेयर करते हैं तो ज़्यादा स्ट्रांग बनता है और बेटर हीलिंग होती है। दूसरा, बहुत सारे और सोफिस्टिकेटेड सूचर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से ऑल इनसाइड तरीके से मेनिस्कस को रिपेयर कर सकते हैं। ऑल फाइबर स्टिक, मतलब उसके अंदर किसी भी मेटल या किसी भी अलग मटेरियल के इम्प्लांट नहीं होते, सब सारा सूचर फाइबर से होता है, ऑल फाइबर स्टिक मेनिस्कस सूचर से। इस तरह के कई सारे और भी सोफिस्टिकेटेड सूचर्स अवेलेबल है मार्केट में, जिससे मेनिस्कस सर्जरी के रिजल्ट्स काफी इंप्रूव हो। अगर आपका मेनिस्कस व्हाइट जोन में, इसमें हमें ट्रिमिंग करनी पड़ती है दोस्तों। तो हम मेनिस्कस को ट्रिम करते हैं, उसके अंदर भी हम एडवांस शेवर का यूज करते हैं जो बिल्कुल क्लियर और अच्छी ट्रिमिंग करता है। साथ में उसको प्लाज्मा वेंट से भी कट किया जा सकता है। जब प्लाज्मा वेंट से कट लगता है मेनिस्कस का दोस्तों, बहुत स्मूथ कट लगता है, तो उसमें एजेस स्मूथ रहते हैं, कट काफ़ी स्मूथ और प्रिसाइज होता है और इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो अगर आपकी एमआरआई में इस तरह का कोई भी सवाल लिखा हुआ है तो आप हमें अपनी एमआरआई व्हाट्सएप कीजिए और मैं उसका डिटेल में स्टडी करके ओपिनियन दूंगा कि सबसे बेस्ट इलाज क्या रहेगा। हम रखें आपका ख्याल।